हेलो। सिंह राशि के लोगों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुशहाल है, आपके फैमिली और आपके सारे नियर एंड डियर वंस भी अच्छी हेल्थ में हैं और खुशहाल है। तो जैसे कि मैंने कुछ महीने पहले कहा था कि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं हिंदी में रिकॉर्ड करूँगी। तो इस बार मैं सारे राशियों का रीडिंग कर रही हूँ फेब्रुअरी मंथ के लिए। तो ये एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये कलेक्टिव रीडिंग होता है, ये किसी का पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हो सकता है कि एक मैसेज, कोई मैसेजेस या पूरा रीडिंग ही आपसे मैच ना कर रहा हो। तो उस केस में प्लीज़ ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा मैसेजेस को। आप अपनी कुंडली में जो बाकी राशियां हैं बाकी स्थान पे में, जैसे कि मान लो सिंह राशि आपके सूर्य स्थान पर है और चंद्र स्थान पर मकर है, या फिर लग्न राशि आपकी वृश्चिक है, तो आप वो राशि भी राशि का रीडिंग भी चेक कर सकते हैं। आपको ज़रूर वहाँ से क्लैरिटी मिल सकेगी। ओके, तो शुरुआत करते हैं। एज़ यूजुअल, अगर आपको रीडिंग पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक बटन हिट कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, मुझे पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। फीडबैक जो भी है, मतलब आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा, जिससे आपको पता चलेगा जब भी मैं कोई रीडिंग अपलोड करूँगी। ओके, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस मंथ के लिए। वाह, पहली बार लवर्स कार्ड निकल रहा है मुझे, स्पेशली हिंदी में। इंग्लिश रीडिंग मैंने 12 राशियों के किए हैं, उसमें ऑलमोस्ट सब में सोलमेट एनर्जीज निकली हुई हैं। ओके, आई थिंक कैमरा तो ठीक ही है। ओके, तो आपके इसमें क्या कहते हैं, हेल्थ यानी स्वास्थ्य के पोजीशन पर 2 ऑफ वॉन्ड्स निकला है, जो कि दर्शा रहा है कि आप नए वर्कआउट या नया डाइट प्लान उसके बारे में फाइंड आउट कर रहे हो, जानकारी प्राप्त कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो जिनको कुछ रिजल्ट्स मिले हैं, उनसे बात कर रहे हो, या नए जिम की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप घर पर एक्सरसाइज करते हो तो नए नए टाइप्स के वर्कआउट्स आप ट्राई कर रहे हो। जिम में जा रहे हो तो वहाँ पर भी आप कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कभी योगा, जुम्बा, ऐसे अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हो। तो बेसिकली मुझे ये भी लग रहा है कि कोई वहाँ पर नया डाइट प्लान के बारे में, जैसे कि अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है बहुत चल रहा है, बहुत ही उसका हाइप चल रहा है। तो मे बी आप ऐसा कुछ ट्राई करना चाहते हो और लोगों से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर रहे हो। तो यस, ये अच्छी बात है, स्पेशली अगर आप कुछ नया करने की ये कर रहे हैं, प्लान में हैं, तो डेफिनेटली अच्छी बात है। बट एक एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि अच्छे से जानकारी हासिल करने के बाद ही कुछ कोशिश कीजिए। हो सकता है कि 10 लोगों को कोई डाइट काम में आया तो ज़रूरी नहीं कि आपको भी आएगा। हर एक की बॉडी अलग होती है, हर एक का इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब कुछ अलग होता है। एवरी पर्सन का अलग होता है। तो आपके लिए जो सूट कर रहा है उसी को फॉलो कीजिएगा, ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत कीजिएगा। मुझे एक और चीज़ इसमें नज़र आ रही है कि कोई है वहाँ पर जो सिर्फ प्लान कर रहा है। मैं इस मंथ से या मैं अगले मंथ से ये डाइट फॉलो करूँगा या करूँगी, या ये वर्कआउट फॉलो करूँगा या करूँगी, जिम को जाना शुरू करूँगा। बट वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ रहा है, वो एक्शन में नहीं आ रहा है। तो अगर आप वो हैं वो जो सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हो और एक्शन नहीं ले रहे हो, जब तक एक्शन नहीं लोगे, वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाओगे, तब तक आपको रिजल्ट मिलने से रहा। तो वो बात भी ध्यान में रखिएगा।
आपका करंट एनर्जी है 3 ऑफ पेंटेकल्स, जो कि दर्शाता है टीम वर्क। ओके, टीम वर्क। तो इसमें ऐसे होता है कि मतलब ये एनर्जी ये बता रही है मुझे कि आप शायद किसी नए प्रोजेक्ट पे वगैरह काम करने वाले हो, कुछ नया असाइनमेंट या नया कुछ काम आपकी तरफ आ रहा है, या नया बिजनेस आइडिया, बिजनेस खोलने की कोशिश कर रहे हो। तो उसमें आप अलग अलग स्किल्स के अलग अलग काबिलियत के लोगों को आप इकट्ठा करके वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो। तो आप उसके लिए रिसर्च किया होगा, आपने लोगों के इंटरव्यूज़ लिए होंगे और एक टीम बनाई होगी। और इन 3 लोगों के 3 अलग अलग खूबियाँ हैं। ज़रूरी नहीं 3 मतलब टीम का साइज़ 3 हो सकता है, 3 बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। द पॉइंट इज़ कि आप अलग अलग टैलेंट के लोगों के साथ कोलैबोरेट करके किसी एक एम की ओर काम कर रहे हो। ओके, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें ये होता है कि आपको कई बार पेशेंस भी रखना पड़ेगा। 3 अलग अलग लोग जो अपने अपने फील्ड में बहुत ही माहिर है, तो उनको मतलब हो सकता है कि उनको थोड़ा सा ईगो हो, या उनके बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हो, और ओपिनियंस का क्लैश हो सकता है। तो आपको सबको इकट्ठा करके एज अ टीम आगे बढ़ना है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो वो शायद आपका चल रहा है। एक और बात है कि आप जो भी कर रहे हो, आपके पीछे यूनिवर्स या भगवान या एंजल्स, जिनको भी आप बिलीव करते हो, वो एक शक्ति है, और आपको बस आगे बढ़ना है। ओके, अब टेंशन मत लीजिएगा। इसका क्या अंजाम होगा, नतीजा होगा, ये कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपना कर्म कीजिए। ओके, आपको बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद है, ये एनर्जी इसमें से आ रही है। आपका ब्लॉकिंग एनर्जी है लवर्स। ओ माय गॉड, लवर्स, जो कि बहुत ही लवर्स कार्ड बाय द वे जेमिनाई की एनर्जी है, मतलब मिथुन राशि। तो हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो, जिनसे जो भी आपका लव इंटरेस्ट है, लड़का या लड़की जो भी है, वो मिथुन राशि के हो, ज़रूरी नहीं, बट पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो हो सकता है कि कुछ आपके रिश्ते में अनबन चल रही हो अभी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये मैं बहुत कम बार बोलती हूँ, बहुत ही रेयरली ये बोलती हूँ, बट आपके 3 ऑफ पेंटेकल्स और आपका मतलब मेन एनर्जी है, और इसमें आ रहा है लवर्स कार्ड ब्लॉकिंग। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर एक लव ट्रायंगल हो सकता है। ये सबके साथ एप्लीकेबल होगा ही ऐसे नहीं है, बट डेफिनेटली कोई एक वहाँ पर है कपल जिसमें एक थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है, और जिनके कारण आपके रिलेशनशिप में, आपके बॉन्ड में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो। ओके, ये पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है ये सबको मैच करे। अगर नहीं कर रहा है तो प्लीज़ छोड़ दीजिए, आपके पार्टनर पर ट्रस्ट करना बंद किया वगैरह ऐसा कुछ मत कीजिए, ये सुनने का बात। ओके, बट या वो एक मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है, और चैलेंजेस उसकी वजह से आ रहे हैं। तो इसमें मतलब मैं अभी, चूँकि ये है कलेक्टिव रीडिंग है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बट अगर आपको ये मैच कर रहा है और अगर आप ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, एंड हम उसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या और एनर्जीज आ रहे हैं। आपका एडवाइस है नाइट ऑफ सोर्ड्स। यस, डेफिनेटली ये इसको मिलता जुल जा रहा है, जो कि मैंने सेकेंड एनर्जी जो दर्शाई है कि कोई तो बस ख्याली पुलाव ही बना रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है। तो एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। जो भी मतलब नॉट जस्ट हेल्थ, बट अगर आप अभी उस एनर्जी में हैं जिसमें कि आप बस बस प्लानिंग ही किए जा रहे हैं, और कुछ कॉन्क्रीट एक्शंस नहीं ले रहे उसके, कुछ स्टेप्स, कुछ कदम नहीं बढ़ा रहे उसकी तरफ,
तो वैसे नहीं चलेगा। इट्स टाइम नाउ, अभी वक्त है कि आप वो जो भी आपने रिसर्च किया है, जो भी आपने प्लानिंग किया है, उसको अब आप हकीकत में लाए, उसको आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे। ओके, ये दर्शा रहा है, ये आपकी सलाह है, ये आपके एडवाइस है। ओके, और एक बात ये है कि ये नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है, ये एनर्जी मुझे हमेशा एक इम्पल्सिव बिहेवियर का प्रतीक लगता है। मतलब एकदम ही इम्पल्स से एक्ट करने वाला भी, पहले कर्म करेगा और बाद में सोचेगा, ऐसी एनर्जी ये मुझे लग रही है। ओके, तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम कभी कभी ज़्यादा इमोशंस में, या ज़्यादा गुस्से में, ज़्यादा प्यार में, ज़्यादा खुशी में कुछ एक्शन कर लेते हैं, और जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। तो अगर आप उनमें से है तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोई भी एक्शन गड़बड़ी में, हड़बड़ी में, एक्साइटमेंट में, गुस्से में मत कीजिएगा। ओके, थोड़ा सा टेक अ पॉज, थोड़ा सा एक ब्रेक लीजिए, सोचिए, शांत हो जाइए, और उसके बाद ही कदम उठाइए। ओके, वो भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। आपका आउटपुट दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अच्छा एनर्जी है ये। एक एक बहुत ही मैच्योर एनर्जी है, जो आप एक मतलब हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई एक मैच्योर एनर्जी आ रही है। मे बी आपका सोलमेट है, या आपका पार्टनर है, बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, या फिर आप ये एनर्जी दर्शा रहे हैं, या फिर आप जिनके साथ काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पर, ऑफिस में, या बिजनेस में, आपकी बिजनेस पार्टनर, मेल फीमेल जो भी है, ये एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। या फिर आपका बॉस है, आपकी बॉस है, मैनेजर है, जो भी है, बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। और इनके ऐसे लोगों की वजह से हमारा लाइफ जो है ना बहुत इजी होता है, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ। अगर हमारा मैनेजर या हमारा जो लीडरशिप है, या हम जिनके साथ काम करते हैं, उनमें अगर मैच्योरिटी है, सेंसिबिलिटी है, तो वो हमको बहुत ही हमारी लाइफ आसान होती है। बिकॉज बहुत सा वक्त हम लोग प्रोफेशनल इसमें गुजारते हैं, दिन के मिनिमम 8 घंटे हम लोग अपने कलीग्स के साथ बिताते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो एक अच्छी एनर्जी लाए। तो वैसी ही एनर्जी आपकी आउटपुट में दिख रही है, आपके नियर फ्यूचर में दिख रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके मॉम के रिलेटेड कुछ तो न्यूज़, अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। सेहत, अगर उनकी तबीयत ठीक ना हो फॉर एग्जांपल, तो उसके रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, यानी उनकी सेहत अच्छी बनी रहेगी, या जो भी है आप उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, या उनके साथ घूमने जाएंगे। ये भी समथिंग रिलेटेड टू योर मॉम, आपके माँ की एनर्जी मुझे इसमें बहुत ज़्यादा दिख रही है। ओके, कोई तो एकदम ही ग्राउंडेड और बहुत ही मैच्योर पर्सन का आपके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। ये एनर्जी इसमें दर्शा रही है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब अच्छा लग रहा है मुझे। ये जो एनर्जी है, जो भी होगा, मतलब फ्रेंड हो सकता है, हो सकती है, जो भी, जेंडर इज इमटेरियल, लेकिन कलीग, बॉस, आपके माता पिता, जो भी है, वो आपको जो एक स्टेबिलिटी, या जो एक कंफर्ट, या एक जो राहत की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको ये एनर्जी दिलाएगी, जो कि बहुत ही कामिंग एनर्जी मुझे आ रही है। वैसे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वही कार्ड है, बट इसमें, इस पर्टिकुलर रीडिंग में वैसी एनर्जी बहुत आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। अच्छा लगा मुझे ये करके, देख के। जजमेंट कार्ड मुझे दिख रहा है, सेकेंड चांस, ये कर्क राशि में भी आया था। तो किसी को एक सेकेंड मौका मिल रहा है लाइफ में। ओके, नाउ ये मौका आपके रिश्तों के रिलेटेड होगा, या फिर आपके करियर के लिए रिलेटेड होगा। मे बी अनदर चांस बिजनेस में हो सकता है कि कुछ महीने में, पिछले साल आपके बिजनेस ने अच्छा काम नहीं, प्रॉफिट्स नहीं लाए हो, नुकसान हुआ हो, लेकिन अभी आपको और एक मौका यूनिवर्स दे रहा है। ओके, ताकि आप अपने बिजनेस को फिर से उभार सके। करियर, या फिर मतलब पिछला जॉब आपका अच्छा ना हो, तो आपको एक अपने आप को प्रूव करने का अच्छा मौका मिलेगा, या आपकी काबिलियत को जहाँ पर
एक्नॉलेज किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, ऐसा कुछ वर्क प्लेस आपको मिले, ऐसा मौका आपको मिल सकता है। या फिर आपका पहले डिवोर्स हो चुका है फॉर एग्जांपल, या ब्रेकअप हो चुका है, तो नया जो पार्टनर आएगा अपने लाइफ में वो अच्छा होगा या होगी। एक और बात मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली लग रही है कि अगर आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो रहे हो, कभी कभी होता है कि पूरी फैमिली सफ़र करती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है जिसमें कि पूरी फैमिली को इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स भी कम हो सकते हैं, उनमें भी आराम, रिलीफ मिल सकता है आपको। अगेन मदरली एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रही है यहाँ पर। कोई तो होगा जो रियली वो एक सपोर्ट सिस्टम या जो नींव कहते हैं ना, वो बन के आपकी लाइफ में आएगा, या उस टाइप का सपोर्ट आपको देगा, और आपको एक सहारा मिलेगा टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, फिर से शुरुआत करने के लिए। वैसे एनर्जी मुझे दिख रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग पेयर है ये। तो ये दर्शा रहा है कि दो फेमिनाइन एनर्जीज दिख रहे हैं डायरेक्टली इस एनर्जी में। अगेन ये भी मिथुन राशि की हो सकती है। मिथुन राशि बहुत आ रही है इस रीडिंग में, जेमिनाई। ओके, अगर आपके बर्थ चार्ट में मिथुन राशि है, या आप किसी मिथुन राशि के व्यक्ति से डील कर रहे हो, तो आप वो रीडिंग भी ज़रूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ क्लू या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेगा। तो हो ये रहा है कि कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं डे टू डे लाइफ में, अनबन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो ये तो मतलब लाइफ है, तो ये सब होना ही है। किसी की लाइफ, कोई भी लाइक लिटरली कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि जिसके लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं है, बाधाएं नहीं है, अप्स एंड डाउन्स नहीं है। तो बट ज़रूरी ये है आपके केस में, इस पर्टिकुलर केस में, कि आप अपने बाउंड्रीज ड्रॉ करें। ओके, कि ओके, इसके आगे किसी को बढ़ने की इजाज़त नहीं, ये मेरा सर्कल है, ये मेरे उसूल है, ये मेरे प्रिंसिपल्स है, इसको आप क्रॉस मत कीजिएगा। ओके, ये दर्शाना बहुत ही ज़रूरत है। और अगर आपको कोई मतलब ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि समवन कोई तो बहुत ही ओवर स्मार्ट एक्ट कर रहा है, या बदतमीज़ी कर रहा है, तो आपको हक है कि आप उनसे एक्सप्लेनेशन मांगे कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं, या आप ये गलत सलत इन्फॉर्मेशन क्यों फैला रहे हैं, जो भी है, मतलब वॉटेवर जो भी एप्लीकेबल है इस सिचुएशन में, चैलेंज में आपके, तो वो दर्शाने का आपको, वो पूछने का भी आपको ज़रूर हक है। बट आपके वर्ड्स चूज़ कीजिएगा, जाके किसी से झगड़ा नहीं करना है हमको, वही चीज़ लेकिन संभाल के पूछनी है, अच्छी तरीके से पूछनी है हमको, प्रॉब्लम्स कम करने हैं, बढ़ाने नहीं है। ओके, सो यस, डटे रहिए अपनी बात पर, अपने वैल्यूज़ पर। अगर आपको लगता है कि आप सही हो, तो डेफिनेटली अपने प्रिंसिपल्स पर बने रहिए, बट सही तरीके से, सही शब्दों का इस्तेमाल करके, सही तरीके अपना के इस प्रॉब्लम को हैंडल कीजिएगा। ओके, वो एनर्जीज में आपको दिख रही है। इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आपके नियर फ्यूचर में, और या फिर फ़िलहाल के एनर्जी में। ओके, अभी इस डेक में से एक छोटा सा स्प्रेड देखते हैं एंड रीडिंग को कंक्लूड करते हैं। वाओ वाओ, बहुत ही खूबसूरत ये आया हुआ है। स्पेशली ये कार्ड्स मेरा अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं, इम्प्रूविंग हेल्थ और रिकवरी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि और स्पेशली ये 2 ऑफ वॉन्ड्स जो दिख रहा है, और जो एक पोस्टपोन करने का जो आदत है, या फिर एक्शन नहीं ले रहे, तो अगर आप में से कोई किसी को कुछ मानसिक या शारीरिक प्रॉब्लम हो रही है, कुछ दुख रहा है, खुप रहा है, कुछ तकलीफ हो रही है, तो अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, कल 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 ऐसे चल रहा है आपका, प्लीज़ वैसे मत कीजिएगा।
प्लीज़ फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर हेल्थ। अपनी सेहत पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपकी तबीयत ठीक करने पर आपका फोकस होना चाहिए। ये मैसेज आपके लिए आया हुआ है। और डेफिनेटली मतलब आई अग्री, मतलब मैं सहमत हूँ, स्पेशली आपकी टैरो की एनर्जी और जो एक पोस्टपोन करने का जो मुझे बहुत स्टार्ट से जो एनर्जी आ रही है, ये डेफिनेटली मैं सेंस करता है कि कोई तो है जो अपनी सेहत पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा है और पोस्टपोन किए जा रहा है। प्लीज़ डॉक्टर को अगर दिखाने की ज़रूरत है तो प्लीज़ जाके दिखाइएगा, इससे पहले कि चीज़ें हाथ से निकल जाए और एग्रेवेट हो जाए। उस पर आप जो भी आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है वो कीजिएगा, या जो भी आपको एप्लीकेशन केबल है आपके हेल्थ के लिए, वो कदम उठाइएगा। ओके। अबंडेंस है, बहुत सारा बहुत सारे सारे पैसे, बहुत सारे प्रॉफिट्स में भी अगर आप बिजनेस में हो, तरक्की तरक्की बेसिकली वो आपके एनर्जी में दिख रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर कार्ड है। मुझे बहुत खुशी हो गई ये देख के। नॉट द राइट टाइम, ये मतलब ये सही वक्त नहीं है कुछ करने का। अगर आप कुछ करने की सोच रहे हो, कुछ किसी दुविधा में हो, तो मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, ये मैं यहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मैं ये खाऊँ कि नहीं खाऊँ। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, बहुत ही लेम एग्जाम्पल है, बट अगर आप किसी दुविधा में हैं तो उसका आंसर है अभी रुकिए, अभी वो मत कीजिए, पार्क इट। अभी ये कुछ अलग हो सकता है। ओके, वो जो पोस्टपोन करे या जो एक्शन नहीं ले रहे वो अलग लोग हैं, ये अलग एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। हम एक बात ध्यान रखिए, ये कलेक्टिव एनर्जीज है, बहुत सारे लोगों के एनर्जीज होते हैं, तो प्लीज़ मिक्स मत कीजिएगा। अगर आप में से किसी को कोई दुविधा है, कोई डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो, तो उसको अभी पार कीजिए। नॉट द राइट टाइम, मे बी कुछ दिनों बाद और कुछ हफ्ते या महीनों बाद फिर से उसको कोशिश कीजिए या करने का सोचिए। ये अगर आपको मैच करे और आपको जानना है तो मेरे साथ आप, जैसे कि मैंने कहा, पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं और उसमें हम देख सकते हैं क्या है। हेल्पफुल पीपल, डेफिनेटली अगेन बहुत ही सुंदर कार्ड है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, हमारे हितचिंतक होते हैं। अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, अगर स्पेशली अगर कोई आपको हेल्थ इशू है, मानसिक, शारीरिक, मानसिक, मेंटल हेल्थ को भी इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए। बहुत ज़रूरी होता है मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि वो डायरेक्टली अपनी फिजिकल हेल्थ से कनेक्टेड होता है। हम लोग बहुत बार, हमारी टेंडेंसी होती है कि हम हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, मन की शांति को इग्नोर करते हैं, एंड उसके रिपरकशंस हमको हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर दिखाई देते हैं और या होते हैं, और हमको वो रियलाइज़ भी नहीं होता है। तो हिचकिचाइए मत, जिसको भी आप ट्रस्ट करते हैं आप जाके उनसे बात कीजिएगा, उनसे मदद मांगिएगा। वर्क प्लेस में अगर चैलेंज है तो आप अपने कलीग्स या आपके लीडरशिप, मैनेजमेंट, उनसे जाके बात कीजिएगा और इसका सोल्यूशन निकालिएगा। बट अकेले किसी चैलेंज से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। ओके। बहुत ही खूबसूरत और आजकल के दिनों में बहुत ही एप्लीकेबल मैसेज है कि हम लोगों का एटीट्यूड बन चुका है कि मैं हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी। ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे इतने जो सोशल मीडिया पर दोस्त बनाए होते हैं, उसमें से कोई तो होगा, गिने चुने, आई एम वेरी श्योर गिने चुने होंगे, बट है आपके हित चिंतक, तो उनसे मदद लीजिएगा। ओके। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग था ये, अच्छा रीडिंग था। मतलब कुछ ऐसे ग्लेरिंग या मेजर कुछ मुझे नहीं दिखा। डे टू डे चैलेंजेस है, घबराने की कोई बात नहीं, कोई अलार्मिंग चीज़ नहीं है। तो बहुत ही ऐसे हल्का फुल्का रीडिंग था और मुझे फॉर अ चेंज अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे मेजर निकला तो मुझे भी एज अ रीडर उसका स्ट्रेस हो जाता है। ओके, बट ये अच्छा लगा मुझे। एनीवे, चूँकि फेब्रुअरी एक वैलेंटाइंस का मंथ है, प्यार का मंथ है, मंथ ऑफ लव है। मैं आपको हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश करना चाहूँगी। आपका दिन अच्छा जाए, आपका मंथ अच्छा जाए, जिनसे भी आप प्यार करते हो, ज़रूरी ना हो रोमांटिक रिलेशन
रिलेशनशिप हो, आपके आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, अगर आपके पास पेट्स है, कुत्ता बिल्ली बर्डी जो भी है, उनके साथ अच्छे से प्यार से टाइम बिताइएगा, बाहर जाइएगा, या तो खुद को डेट पर लेके जाइएगा। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी होता है। तो एनीवे, पॉइंट बीइंग, एंजॉय कीजिएगा बहुत प्यार से ये मंथ, या फिर नॉट जस्ट एक मंथ, सारी लाइफ प्यार से गुजारिएगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट मंथ भी मैं रीडिंग्स कर सकूँ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।